सवालों की शुरुआत करते हैं। ये जो संघ प्रमुख बता रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, ये क्या आपकी सरकार की भी सोच है? क्या हम एक मतलब ट्रांजिशन कर रहे हैं? अब हम मानते हैं कि 3 बच्चे होने चाहिए हर घर में। अंजना जी, जो नेशनल डेमोग्राफी मिशन है वो इन सभी विषयों के ऊपर जांच पड़ताल करेगी, पर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान एक समय में एक यंग कंट्री हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि जापान में 10 में से एक व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज्यादा है, और जापान जो पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड जापान का हुआ करता था, आज जापान एक ओल्ड कंट्री बनकर रह गया और उस तरफ बढ़ रहा है, और वहां पे अब युवाओं की बात हो रही है। हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, और ये सच्चाई है कि हमारी डेमोग्राफी भी बदल रही है। ये बात जानना जरूरी है कि ये देश के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर जहां पहले हिंदू मेजॉरिटी के अंदर हुआ करते थे, अब हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो चुके हैं। संथाल परगना के अंदर जहां पहले आदिवासी समाज के भाई बहन 35% से ज्यादा थे, आज उनकी जनसंख्या 25% पे आ चुकी है। कटिहार के अंदर जहां पहले हिंदू बराबर पे हुआ करते थे, आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि वहां माइनॉरिटी में आ चुके हैं। असम के अंदर जहां 70% से ज्यादा हिंदू आजादी के बाद थे, आज स्थिति यह है कि उनकी जनसंख्या जो है 50, 55, 60% पे हो चुकी है। और इन सब इलाकों में जहां हिंदू की आबादी घटी है, वहां पे हिंदू व्यक्ति ना चुन पाता है, हिंदुओं को वहां से विलुप्त होना पड़ता है। तो एक कहावत, एक सेइंग है, डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। तो देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है कि जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। साथ में हम एक युवा शक्ति है, हम एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आगे चल के हम ईवाई रिपोर्ट कहती है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। उसमें युवाओं की भागीदारी अहम है, और उस युवा की भागीदारी के अंदर हमारा डेमोग्राफिक बैलेंस बनना अति आवश्यक है। नया सुझाव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे दो संघ प्रमुख कह रहे हैं आलोक जी, क्या इस दिशा में इस देश को बढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, किसी ने मना तो नहीं किया। तो क्या मोहन भागवत जी 3 बच्चे इसलिए पैदा करवाना चाहते हैं कि घुसपैठियों के लिए कार्रवाई करने के लिए हम अपनी आबादी बढ़ाएं? ये सरकार का काम नहीं है क्या? दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार 11 साल में एक भी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं लेकर आई, जो सरकार किसी भी तरह का सेंसस करने से डरती हो, उनके जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनकी पूरे मार्गदर्शन पे पूरी सरकार चलती है, वो आज सलाह दे रहे हैं कि 3 बच्चे करने चाहिए। खुद आरएसएस के तमाम लोग खुद शादियां नहीं करते हैं, बाकी सब 3-3 बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है उसको बैलेंस करना है। तुलना करते हैं जापान से। जापान की आबादी 12 करोड़ के करीब है, हम 150 करोड़ पार करने को जा रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अंजना जी ने अभी बताया कि 35 वर्ष से कम के लगभग 65% आबादी हमारी है। तो उनको बुजुर्ग होने में कितना टाइम लगेगा? अभी कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? आपने कितनी फेंसिंग की उसको संसद में बताइए ना। आपने कितने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा, इसको बताइए ना। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप बताइए ना, 11 साल में आप एक पॉपुलेशन पॉलिसी कोई लेकर आए हो कि हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे? कैसा हमारा पॉपुलेशन पिरामिड 20 साल के बाद होगा, 47 के बाद विश्व गुरु हो जाएंगे हम? अरे भाई कैसे हो जाएंगे? पर कैपिटा इनकम जापान की और अपनी तुलना कीजिए, लगभग 20 से 25 गुना का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद हम तुलना जापान से करेंगे। ये केवल और केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का एक कुत्सित प्रयास है, और हम इसकी आलोचना करते हैं। आप सेंसस कराइए और पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर। मिस्टर रागी, ये मंशा है हिंदू मुस्लिम करने की? देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया, और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने के लिए नहीं आईएमडीटी एक्ट लाए हैं,
आप बांग्लादेशियों को इस देश में बसाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का था। फिर क्या किया कि आईएमडीटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो 2006 में इन्होंने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट लेकर के आया, जिसमें एक ट्रिब्यूनल था जो कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और कहा कि ये जो, और उसको निरस्त किया, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट को निरस्त किया, ये कह करके कि आप उसी ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आ रहे। मैं उस समय का डेटा बता देता हूं कि 1971 24 दिसंबर संभवतः 1971 एक पीरियड था जिसके बाद कहा गया था कि जितने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं वे सारे के सारे घुसपैठिए माने जाएंगे। वो चूंकि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक हुआ करता था। आपको मैं बता दूं, पूरे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है मित्रों, और वहां पर टीवी राजेश्वर जो थे बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर रह चुके थे। उन्होंने कहा इन्हें पूरे के पूरे बांग्लादेश के किनारे सटे हुए जितने हिंदू हैं औने पौने दाम पर अपनी जमीनों को, जायदाद को बेच करके भाग गए, क्योंकि 10 सेकंड प्लीज, ये तो घुसपैठिए हटाइएगा कि 3 बच्चे पैदा करने नहीं नहीं, सुन ले, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नहीं घुसपैठिए आने दीजिए, इधर भी पॉपुलेशन बढ़ाने। मैं इस चूंकि आलोक जी ने मैंने कहा कि आलोक जी ने कहा कि घुसपैठिए को आपने भगाया कि नहीं, आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बसा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए, और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं, हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर समय पकौड़े तलने की बात करते हैं। अरे भाई, पकौड़े तलने की बात नहीं है, ये भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि आपने बांग्लादेशी पॉकेट्स यहां पर खड़े कर दिए हैं और आपकी सरकार की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई है। इसके बाद जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आती है 1997 के अंदर। जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट में कहा जाता है एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। ये किसकी पाप की देन है? ये कांग्रेसियों की और वामपंथियों की पाप की देन है, और इस देश के मुसलमानों ने इस देश के साथ गद्दारी करते हुए उनको सिटीजनशिप राइट दिलवाया, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करी, और ये सारे इसलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम भाईचारा के अंदर इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय किया गया है।